जी उस्मान भाई, आज ये सारी लीडरशिप हमारी बाहर खड़ी हुई है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, सारा 9th एवेन्यू हर जगह सील हुई हुई है। क्या कहते हैं? देखें, हम पुरअमन लोग हैं और अगर हमारे जलसे देखें, कोई वहाँ गमला तक नहीं टूट रहा है और हमारी समझ से बाहर है कि क्यों ये रास्ते बंद किए गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कुलभूषण यादव की आज पेशी। और इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर इमरान खान अवाम की अदालत में भी सरखरू हुआ है। आपने देखा किस तरह ये 22 करोड़ अजीम पाकिस्तानी जिधर भी इमरान खान जा रहा है उसके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान की अदालतों में से, इलेक्शन कमीशन से, हर जगह से इमरान खान सरखरू है। और ये जो कोशिश है इम्पोर्टेड हुकूमत की, इमरान खान को ये अवामी मैदान में तो शिकस्त नहीं दे सके। अब ये चाहते हैं कि अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से कभी तोशाखाना लेके आ जाते हैं, कभी ये कंटेम्प्ट का केस चलना शुरू हो जाता है और फिर पता चलता है जी कि अब दहशतगर्दी के पर्चे इमरान खान पे किए जा रहे हैं। तो ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तानियों के दिलों में जो इमरान खान के लिए मोहब्बत है, जो जनून है, ये उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मीडिया को सारा, कभी यूट्यूब बंद हो रहा है, कभी मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे, जजीरा वालों को बाहर भेज रहे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत जो ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जो क्रैकडाउन इन्होंने किया है, जो जबरन पाकिस्तान के मीडिया की आवाज़ बंद की है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, फिर सोशल मीडिया की, फिर यूट्यूबर्स की जो आप बात कर रहे हैं, वीलॉगर्स की, सहाफ़ियों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं। वो मजबूर हो गए हैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए। चैनल्स की आवाज़ बंद की गई, ARY की आवाज़ बंद की गई। तो ये सिलसिला ख़त्म होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा कप्तान, मेरा लीडर इमरान खान सरखरू है, पाकिस्तान भी होगा।